चलिए जी, सो द वेरी वायरल कपल ऑफ इंस्टाग्राम, कितने साल हो गए? दो दो 2.5 साल शादी के। हनीमून पीरियड हो गया खत्म या अभी चल रहा है? ये चलता ही रहेगा बुढ़ापे तक अब। लोग तो कहते हैं ना 6 महीने 8 महीने बाद हनीमून पीरियड रोमांस निपट का जाता है। रोमांस का टाइम लिमिट थोड़ी होती है। लोग तो कहते हैं कि 6-8 महीने बाद मियाँ बीवी का वो खत्म हो जाता है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कितना प्यार सुनोगे। प्यार का पीडीएफ की फाइल थोड़ी बनती है भाई कि इतने फिक्स करके बना दी, इतना नहीं होता। जो ये सोच के बैठे फिर उनकी उस हिसाब से चलती भी नहीं है। लोगों को क्या होता है ना कि हर चीज, हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज की ना प्लानिंग करके मत बैठो। हर चीज की प्लानिंग करोगे फिर वो प्लानिंग से अगर नहीं हुई तो फिर तकलीफ होती है। शादी हो गई, लाइफ टाइम हनीमून है अगर अच्छे से रहना जानते हो तो। अगर हर बात पे खटपट होती है तो कितने भी हनीमून कर लो, हुआ मलेशिया स्विट्जरलैंड जहाँ जाने जाओ, कुछ नहीं होता। कहाँ गए थे हनीमून पे आप लोग? कहीं नहीं गए हम तो। मैं तो अकेला थाईलैंड चला गया। बट जस्ट लाइक टेल मी व्हाट इज हनीमून अकॉर्डिंग टू यू। भाई हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद अगर किसी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, वक्त बिताएं, दैट्स हनीमून। इट इज अ ट्रैवल। हाँ, हनीमून क्या है? नाम दे दिया लोगों ने उस ट्रैवल को। उस एक साथ शादी के बाद पहले वाले ट्रैवल को पीपल हैव नेम्ड हनीमून की। ठीक है, हनीमून पे जा रहे हैं तो गए कहीं। अकॉर्डिंग टू अस ना, हनीमून एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप दोनों अकेले हो एंड यू आर गिविंग द टाइम टू ईच अदर ओनली। अब कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है आपको इंटरफेयर करने के लिए, आपके बीच में रूम नॉक करने के लिए। यू डोंट हैव एनी थिंग विच इज जीरो इंटरफेरेंस। तो आप एक दूसरे को पूरा वक्त देंगे, दैट इज हनीमून पीरियड। बट एक दूसरे को वक्त देने के लिए और एक दूसरे को पूरा एक जानने के लिए, प्यार करने के लिए, कहीं और जाने की लिटरली ज़रूरत भी है। वो तो आप बंद कमरे में ही कर सकते हो ना। ट्रू, बट हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट चल गया कि अभी हमने तो पहले ही हनीमून। इट इज़ ऑल सोशल मीडिया, ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल सोशल मीडिया। पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आप जाओ या ना जाओ। भाई लोग इस चक्कर में डिवोर्स ले रहे हैं, लोग डिवोर्स ले रहे हैं इस बात पे। ट्रैवल एजेंसीज के सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या होता है? हनीमून पैकेज चलता है, उसको हटा दो, क्या बनता है उनके पास? ट्रैवल पैकेज। यस। तो वो दुकानें चलाई जा रही हैं। और मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा कि अगर 2 दिन में आपका हनीमून, 2 दिन का हनीमून है, 4 दिन का है, 5 दिन का, हफ्ते ज्यादा कोई नहीं रुकता, कर ली 6 एक हफ्ते के अंदर वो कर ली जिंदगी की बातें, अब कभी लड़ाई नहीं होगी। गारंटी किस चीज की है? हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हनीमून पे नहीं जाना चाहिए, जाओ, बिल्कुल जाओ। फिर जब लौट के आओ तो ये पता होना चाहिए कि अब सास क्या कहेगी, है ना? तो वो वाली चीज है। हिंदुस्तान के अंदर कभी हनीमून जैसी चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत हुआ ही नहीं करती थी। ये जैसे जैसे लोग मॉडर्न होने शुरू हुए, सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, लोगों ने बताया कि हमारी बेटी तो वहाँ गई थी, हमारा दामाद तो वहाँ गया था, तो होड़ चल पड़ी, करो फिर वही है। तो 2 साल हो गए, 2.25 साल शादी के हो गए। तो ऐसा हुआ है कि इन 2.25, चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले ये बात करते हैं। लव मैरिज है दोनों की, है ना? कितने टाइम का रिलेशनशिप था? 1 साल भी 1 साल नहीं। भी 6 महीने का था। 7वें महीने में तो वी गॉट एंगेज्ड। मतलब आप लोग मिले कहाँ मिले? इंस्टाग्राम पे मिले, ठीक है। बात हुई, फिर ये कब सोच लिया भाई अब शादी कर सकते हैं? लोग ना 2-3 साल इसी उसमें रहते हैं कि पहले समझ लें एक दूसरे को अच्छे से, शादी उसके बाद सोचेंगे। तो ऐसा कैसे हुआ कि अभी हुए और अब? ऐसा कौन सा टेस्ट पेपर क्वेश्चनर लेकर लोग बैठते हैं कि जब वो पूरा पास हो जाएगा तभी हम करेंगे? टाइम लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले। बट आपका ना सोल एक चीज़ बताता है कि इसको मैं झेल लूँगी, इसको मैं झेल लूँगा। एंड जिसके साथ आपको ये लगे ना कि इसके साथ लड़के भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, मेरी लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, वो चिक इरिटेशन वो नहीं रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, हमारे ज़िंदगी को लेके सोच समझ सब कुछ अलग हो सकता है, ज़िंदगी की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन दोनों साथ मिल के करेंगे। जब ये लगे ना कि एक दूसरे को कर लेंगे, निपट लेंगे जो भी प्रॉब्लम आए, वो फील हो गया कनेक्शन, तो फिर शादी कर लो। क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए एक उम्र भी कम पड़ जाती है। हमारे माँ बाप आज तक लड़ते हैं, आज तक भी मम्मी बोलती मैं तो समझ नहीं आती इस इंसान को।